अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले प्रोग्राम के ऊपर मैंने देखा कोई 70-80 के करीब कमेंट्स थे, उसमें से ज़्यादातर वेलकमिंग नोट्स थे, फिर कुछ शिकवा शिकायतें भी थीं, कहीं कहीं बेजा गिला भी था। और एक आदमी ने जर्मन ज़ुबान में कमेंट किया हुआ था, वो मैंने तर्जमा करके तो नहीं पढ़ा उसको, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि वो भी कोई गुस्से का ही इजहार किया हुआ था। लेकिन चलें, उसकी बुनियाद जो है वो मुझे याद आया कि एक दफ़ा तीसरे इमाम जमात अहमदिया जो है उनको जब जेल में डाला गया, वहाँ सरगोदे में रखा हुआ था, तो उस हयात नासिर में ये वाक़या है गालबन। तो उन्होंने बताया कि वहाँ जेल की सोबत जो होती है वो तो होती ही है, लेकिन कहते हैं एक था कोई इधर मियाँ वाली साइड से कोई ग्रुप था, कत्ल के केस में थे, वो बड़ी सख्त गालियाँ देते थे इनको। तो इन्होंने कहा कि उसकी पहले तो तकलीफ़ हुई, लेकिन बाद में जब मज़ीद तहकीक तफ्तीश की तो पता चला कि वो ये समझते थे कि मैं चूँकि एक ऐसे बंदे की औलाद में से हूँ जो आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक गुस्ताख है, मुकाबले पे नबी बना हुआ है। तो कहते फिर उसकी जो सख्त कलामी थी वो बुरी नहीं लगती थी कि वो उस रवैये का इजहार जो है वो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कर रहा था। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि मोहब्बत से और मोहब्बत में कही गई जो बात है ताल्लुक़ खातिर की वजह से, वो फिर डाडी गल भी जी वो भी सहनी पैंदी। तो चलें, वो हो गया। दूसरा जो गिला चलता आ रहा है ना कि वो 3-4 साल से ही कि जी गायब हो जाते हैं, अचानक टुबी मार जाते हैं, इतना लंबा गैप आ जाता है। मैं हमेशा से ही इस सवाल को तरह दे रहा हूँ। आज वैसे मेरा ख्याल पहले अभी यानी प्रोग्राम के शुरू में मैं उसमें गो मगो में या खैंचा तानी में था कि क्या आज ही इसको एड्रेस कर दूं या अभी कोई साल और चलने दूं अभी इस बात को। लेकिन बहरहाल अभी मैं सिर्फ इशारतन ये कह सकता हूं कि ये जो कुछ भी डोल डाला हुआ है ये सिंगल हैंडेडली है, और मैंने अल्लाह ताला की तौफीक से ही ऑफ कोर्स, लेकिन इसके साथ जो है वो एक बना बनाया और पीछे वेल सपोर्टेड किस्म का किसी सिस्टम के ताबे ये नहीं है। ये तो एक ख्वाब है, और जिसे दीवाने का ख्वाब कहना भी कोई ज़्यादती नहीं है। और वो अगर पूरा हो गया इस ज़िंदगी में कोशिश करते करते और इसको मरते वक्त कोई इदारा बना के छोड़ गए तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, उसी के फजल से ये हो गया तो हो गया, ना हुआ तो पहले ही इसकी बुनियाद में कुछ था ही नहीं। लिहाजा जब इस तरह करके यानी ऐसा काम को हाथ डाल बैठे आप जिसके जोगे आप वसाइल के लिहाज से नज़र ना आते हों, और मुस्तकबिल में मसलन मैं आज इस पे सोच रहा था कि अब अगर मैं अपने बिल्कुल करीबी 4 या 8 या जो 4 बच्चे मेरे और इस तरह मेरे अपने भाई के और इस तरह मिला के कोई 10 बच्चों को ये कहूँ कि ये जो थॉट है इसको प्रमोट करने और इसको कंसोलिडेट करने के लिए आप लोगों ने ज़िंदगी में जो भी एडवेंचर करें, जो भी बिज़नेस करें, उसमें इसका हिस्सा रखना है, इसको मरने नहीं देना। इस तरह के शायद 50 लड़के लड़कियां या ज़िंदगी अगली में इस तरह इसको सपोर्ट करने वाले खड़े हो जाएं, उसके लिए भी 10 साल चाहिए। अभी तो वादा व पैमा है और ये हाल अपना। लेकिन आप लोगों का बहरहाल वो शिकवा या शिकायत या आपका मिस करना वो इस लिहाज से बजाय है कि चलें आप तो समझते हैं कि भाई इसको तो अब होना ही चाहिए। आज एक दूसरी बात भी बता दूं, वो ये है कि ये जो आप 20 मिनट का प्रोग्राम सुनते हैं, कभी आपने मेरे हाथ में इसका स्क्रिप्ट नहीं देखा। तो ये जो बगैर स्क्रिप्ट के 20 या 25 मिनट या आधा घंटा बात करने के लिए
मुझे कम से कम 6 से 8 घंटे चाहिए होते हैं सिर्फ सोचते और उसको उलट पलट के उसकी जहनी और कल्बी जुगाली करने के लिए। फिर बाज़ दफ़ा जो मौजूद जिस पे बात करनी होती है उसके लिए मुझे कोई 3-4 घंटे गुफ्तगू करनी पड़ती है किसी न किसी से, आधा घंटा किसी से, 1 घंटा किसी से, और अपनी ही यानी बहुत सी बातों का पता होता है कि ये बात जो है वो गल इंजी बनती है, लेकिन इसके बावजूद उसको फाइनली प्रेजेंट करने से पहले एक कुठाली में से बहरहाल गुजारना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक डेडिकेटेड और बिल्कुल अलग करके इसके लिए वक्फ की हुई तयशुदा टाइमिंग मांगती हैं। पता नहीं, मुझे आज भी खैर आप लोगों ने चूँकि उस इजहार मोहब्बत में बाज़ दफ़ा इतनी वो शिद्दत के साथ शिकवा किया है तो मैंने कहा कि मैं कुछ बता ही दूँ। कुछ अरसे का पहले का साल सवा साल पहले की बात है, एक बहुत बुज़ुर्ग दोस्त ने मेरे किसी प्रोग्राम पे कहा कि ये बिल्कुल नई बात थी और माशाल्लाह और इस तरह करके कुछ कहा, तो मैंने कहा कि अब ये एक दुआ और कीजिए कि जब अगली दफ़ा आप मुझे ये दाद दे रहे हों इस तरह किसी बात पर, तो वो थॉट और वो हमारी गुफ्तगू जो है वो मैं किसी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में बैठा हुआ अपने स्टूडियो या अपने दफ्तर में बैठा उस पर बात कर रहा हूँ। ये जो अब मैं जिस ऑड जॉब के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ ये हालत ना हो। और फिर उसके बाद 50+ की जो ज़िंदगी है आपको पता ही है उसमें एनर्जी का क्या लेवल होता है। मेरे बच्चे बाज़ दफ़ा किसी बात पे कह के लगा रहे होते हैं या आपस में खुश हो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला के शुक्र के साथ साथ मैं एक और चीज़ भी सोच रहा होता हूँ कि इतने हंसने के लिए और इतना एंजॉय करने के लिए एक जिस्मानी एनर्जी भी चाहिए होती है, बोलने के लिए भी एक ख़ास एनर्जी चाहिए होती है। वही लफ्ज़ जो है उसमें से अगर आप पूरे जज्बे के साथ, पूरे थ्रो के साथ वो लफ्ज़ ना आपके ढल के आ रहा हो आपके अंदर से, तो आपके लिए तो ऐसा ही है ना जैसे मिनमिन करते हुए कोई आगे बैठ गया है आपके सामने पढ़ के सुनाना शुरू कर दो, उसे आपको क्या बल्कि किसी को भी क्या। ये ऐसा प्रोसेस है। तो ये जितना मैंने अभी मैंने आपको यानी 10% भी जो है वो नहीं बताया, लेकिन आप इस थोड़े को काफ़ी जानते हुए एक काम तो बहरहाल हो सकता है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ के साथ सपोर्ट कर दें कि अल्लाह ताला फजल करे और ये तौफीकात जो हैं वो बढ़ती चली जाएं। खैर एक बात अलबत्ता है कि मेरे पास इन 3-4 सालों में एक ऐसा सरमाया मेरे पास मौजूद है कि वो दुआ जो है वो मुझे यकीन है कि जहाँ एक है कि अल्लाह ताला आपकी तौफीक को बढ़ाए और आपके इस्तात को बढ़ाए और आपके ज़ुबान में, तो वो जुमले जो हैं वो फिर मुझे गिरने नहीं देते। लेकिन मसाइल अपनी जगह साथ साथ बहुत हैं, उन्होंने रहना है और उनके होते हुए हाँ अलबत्ता साकिब ज़िरवी साहब का एक शेर सुन लीजिए कि उन्होंने लिखा कि कता है बेसिकली, मैं उसका दूसरा शेर सुनाना चाह रहा था लेकिन आप पूरा कता ही सुनिए कि मैं की मानंद हर एक जाम में ढलते रहना, हमने सीखा नहीं ईमान बदलते रहना, और राह गुजारों में तो हो सकती है तरमीम मगर राह रवो देखना मंजिल ना बदलते रहना। तो इतना बताया अल्लाह के फजल से कि मंजिल नहीं बदलनी, काम ये करना है। लेकिन जब एक मुश्किल वक्त आता है, ये एक मेरे पास यहाँ एक ब्लू से टाइटल वाली वो जो जब आज से कोई 24 साल पहले आईना अबसार शुरू किया था तो वो किताबी शक्ल में शुरू हुआ था और उसको एक 150-200 सफ़े की किताब पेपर बैग की तरह हमने जब छपवाया तो उसी में मुझे लगता था कि ये यानी मेरा ख्याल है उस वक्त प्रेस वाले के इस्लामाबाद में 85,000 रुपये बने थे और उसका 15,000 देने में जो है 60,000 दे दिया, फिर 10,000 दे दिया, फिर 15,000 देने के लिए 6 महीने का टाइम लिया। इस तरह इसकी इब्तदा हुई थी। और अभी मैं अपने बच्चों को ही कह रहा होता हूँ कि अब वो मसला तो नहीं रहा ना कि अब हम रेगुलर बात कर रहे हैं, एक जगह बन रही है, एक उसका वेबसाइट इंट्रोड्यूस हो गई है
और अल्लाह ताला टीम भी दे देगा और वसाइल भी दे देगा, वो आएगा वक्त, मगर टाइम लगता है। लेकिन बताने का ये मकसद है कि 24 साल पहले जो शुरू किया था आज भी वो आईना अबसार ही कर रहा हूँ ना, और तो कुछ नहीं कर रहा। ये हिस्सा आपको बता दिया। अब एक थोड़ा सा और पहलू है। हमारे एक दोस्त जिनका मैं अक्सर पहले भी जिक्र किया हुआ है, वो प्रोफेशनल सिंगर भी हैं और ब्यूरोक्रेट भी हैं सीनियर। तो उनके बारे में उनके एक बैचमेट ने, जो हमारे इधर फैसलाबाद में डीपीओ भी रहे, सीनियर अब अफसर हैं वो, उन्होंने एक दिन बड़ा अच्छा तबसरा किया। कहते हैं उस बेचारे का मसला ये है कि हम जितने अफसरान हैं सीनियर या ब्यूरोक्रेसी के, उसके बैचमेट और आगे पीछे के, हम सारे उसको सिंगर समझते हैं, और जो सिंगर कम्युनिटी है, फनकार लोग जो हैं, वो सारे के सारे उसे अफसर समझते हैं। तो बात यह है कि ये कुछ थोड़ा सा मसला जो है वो मेरे साथ भी है कि जिस तरह की और जिस तरह आउट ऑफ बॉक्स जाके मुख्तलिफ ऑप्शंस और मुख्तलिफ टॉपिक्स और मुख्तलिफ कैफियात को एक कंसोलिडेटेड शेप में ला के ज़ेरे गुफ्तगू लाना और उनको एक मौजू बनाना, उसके नतीजे में जो तो एक सिक्का बंद किस्म के हर लिहाज से वो जो बाय ऑल मीन्स ऑथेंटिकेटेड अहमदीज़ होते हैं, वो तो ज़ाहिर है मेरी बातों को एक वो और तरह की समझते हैं कि ये बहरहाल पता नहीं कहाँ कहाँ रेडियो और फलानी 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 चीज़ें। और जो मेरे उस तबके के दोस्त हैं वो सारे मुझे ये समझते हैं कि मैं शायद जमात अहमदिया का स्पोक्स पर्सन या उनका नुमाइंदा हूँ, हालांकि बात गलत है। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस कैफियत को ओन करके ज़िंदगी गुजारी है, अब आफ्टर 50 जो है उस ओनरशिप को जस्टिफाई करना अपने बयान में, अपनी गुफ्तगू में, अपने अकायद में, अपने थॉट्स में, इवन अपने ख्वाबों में, इवन अपनी तख्लीकात में, वो एक अलग मामला है। मैं इसकी मिसाल ये दूंगा और इसी पे आज की मैं गुफ्तगू ख़त्म करूंगा। कल फिर आगे फिर बात चलेगी फिर इसी हवाले से कि एक सीनियर उर्दू अदब के नाम है सजाद हैदर यल्दरम, या इनके हम असरों में से, उनकी किसी ज़माने में पोस्टिंग हो गई उधर नैनीताल या पता नहीं किस ऐसे इलाके में हिंदुस्तान के, जहाँ पे दूर दूर तक उनको स्कूल ही अवेलेबल नहीं था। तो वो बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर मियाँ बीवी थे। उन्होंने क्या किया कि बच्चे तो उनके 1 या 2 थे, उन्होंने कहा इनके तो क्या करें, आप पता नहीं पोस्टिंग इधर कब तक रहनी है। उन्होंने फिर उनकी खातिर जब आए दिल्ली या इधर, तो वहाँ से चीज़ें सिलेक्ट करके उस उम्र के बच्चों की मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको एडिट करके, हाथ से लिख के, कोई टाइप करवा के, कुछ करके उन्होंने उनके लिए सिलेबस की उस उम्र की किताबें खुद तैयार की और उन्हीं पे उनको पढ़ाते रहे। फिर कभी जब वापस आए तो फिर उनको मेन स्ट्रीम जहाँ स्टूडेंट्स थे उनमें इम्तिहान दिलवा के तो आगे साथ मिला लिया। बिल्कुल इसी तरह से मेरे सामने मेरा बच्चा है, बच्ची है, बेटा है, बेटी हैं, वो अब उस एज ग्रुप के हैं कि जो इस ज़माने की ये मौजूदा नस्ल है और अपनी उस एज ग्रुप में है जहां वो चीज़ों को, यानी दरमियान वाली बच्ची ने पीछे पोलो कोएल्हो को पढ़ना शुरू किया तो वो जो नावल उसका ख़त्म करती थी उसके अंदर ज़ाहिर एक थीम होता था, उसको दुनिया के साथ उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ होता है। वो फिर उसके ऊपर सवाल उठाती थी, मुझे उसके सवालात को एड्रेस करना होता था। उसके बाद कोई मुझसे सुनी चीज़ तो उसके हवाले से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, कोई खुद से दरियाफ्त की चीज़ें। फिर मैंने देखा कि जब वो पढ़ने का ज़ौक़ है, फिर वो पढ़ने के साथ साथ वो जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को पढ़ते हैं, यानी बानिया जमात अहमदिया की तालीमात, उनको पढ़ते हैं तो उसमें सवालात उठते हैं। वो सवालात और इस ज़माने के जो स्कॉलर्स ने जो बातें की हैं उनके दरमियान उन्होंने देखना है ना, आपस में तताबुक होना है कहीं या रिफ्यूट होनी है वो बातें। वहां जाके अहमदियत, मजहबियत या अकीदगी
या खुश अकीदगी वो सिर्फ रिलीजन की डोमेन नहीं रह जाती, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। आप अगर उस वक्त में, मतलब अगर मेरे बच्चों में से कोई शेक्सपियर को पढ़ के आ गया है और शेक्सपियर जो है उसका इल्मी, ज़हनी, फिक्री कद्दो-कामत जो है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से उनकी नज़र में ऊपर निकल गया, तो मैंने क्या किया फिर आज तक? फिर रस्से से बांध के तो मैं उनको नहीं रख सकता। फिर उस वक्त वो ये साबित करना होता है कि जब ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये लिखते हैं कि बस खुदा वही है जो मेरे पर अपनी पाक वही नाजिल करता है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, यह तहद्दी उस वक्त काम आती है। उस वक्त फिर यह पता चलता है कि ये किताबें जो लिख के छोड़ गए हैं और ये जो अब हमारे पास रूहानी खजाइन की सूरत में जो खजाना मौजूद है, उस खजाने में अगर इन बिल्ट इस्तिताअत नहीं है कि वो कंटेम्प्रेरी जो उलूम आए उनके सामने अपने आप को छुपाता ना फिरे, फिर फायदा क्या? फिर कौन से खजाइन? लेकिन उन्होंने तो कहा कि मैं वो खजाइन जो हजारों साल से मदफून थे, अब मैं देता हूं अगर कोई मिले उम्मीदवार। इस लहजे में उनके अशार को, आज ही की बात है, आज उसने मुझे मन चले का सौदा पे का ड्रामा था इशफाक अहमद का, उसका एक हिस्सा वो पीटीवी वाले पुराने क्लिप्स अपलोड कर रहे हैं, वो मेरे बेटे ने देखा, मुझे कहता पापा ये देखें ये बड़ा, खैर मैंने कहा हाँ लाओ दिखाओ। वो छोटा सा क्लिप था, देखा, उसमें जो डायलॉग थे वो तेज़ी, ना कोई आबिद रहा, ना माबूद, ना फलां, ना सालिक, ना वो तेज़ी तेज़ी से जैसे सिखाया होता है। फिर दोस्त जमाल को उसने डायलॉग बोल दिया। मैंने कहा कि ये ड्रामा तो बाद में बना था, पहले ये नावल था और ये इशफाक अहमद का नावल था, मन चले का सौदा ही उसका नाम था और ये मेरे पास था, मेरे एक दोस्त ने दिया, फिर उसके बाद मैंने आगे रहा मेरे पास काफ़ी अर्सा, पढ़ा सारे को, उसी के ऊपर उसी के से स्क्रिप्ट डेवलप करके तो फिर ये टीवी का मन चले का सौदा ड्रामा बना था और बड़ा अरसा चला था ये। और ये वो ज़माना था जब मुमताज़ मुफ्ती, कुदरतुल्लाह शहाब, शहजाद अहमद, इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, मतलब ये एक पूरा अदीबों का एक ग्रुप था जो आधे सरकारी सपोर्टेड थे, आधे ज़ाती तौर पर थे, वट एवर, मतलब जो उनके कंट्रीब्यूशंस हैं वो तो हैं। लेकिन मैंने कहा कि इसमें मैंने शहजाद अहमद साहब से ज़ाती गुफ्तगू में ये सवाल उठाया कि आप जो बैठते हैं ज़ाविया प्रोग्राम में, अब आप मुझे ये बताएं कि इशफाक अहमद बोल रहे हैं ना बुनियादी तौर पर ये मन चले का सौदा में, तो ये अपने उस कैरेक्टर से कहलवाते हैं कि भलिया लोका हुण नबूवत ख़त्म हो गई है, हुण नबी आने बंद हो गए, तो हुण ये साइंसदाना तो समझदार सियाणियां नूं ते फलसफे, इन लोगों को ये काम करने पड़ेंगे लोगों की तरबियत के। कतई नज़र मैं क्या उस कि ये स्क्रिप्ट किसका है, इससे ड्रामाई तश्कील किसने दी, हिदायतकार कौन था, फलां कौन था, आप मुझे पहले बताएं कि इशफाक अहमद साहब को कौन सा अदबी इल्हाम हुआ, किस लिटरेरी वही की बुनियाद पर वो ये बात कह रहे हैं कि नबी आने बंद हो गए। इसका मतलब है जो उनका अकीदा था वो उसने उसको अपने नावल में भी लिखा, उस अकीदे को आपने अपने ड्रामे में पेश किया। और आपकी जो उस वक्त कास्ट थी, मतलब फिरदौस जमाल और दीगर, उनको तो जो काम मिला हुआ था उसमें जो जिस तरह की चीज़ थी उन्होंने पेश करनी थी। उसको तसव्वुफ का तड़का लगे, उसको रूहानियत का लगे, रूहानियत का बेड़ा गर्क हो जाए, उसके नतीजे में कोई मरे कोई जीवे, सुथरा घोल पतासे पीवे। तो इस लिहाज से आप लोगों ने जो गंद किए हुए हैं, फिर मैंने उनसे कहा कि आप लोगों का दानिश्वर जो है मिर्ज़ा साहब की बासत और उनके आ चुकने दावा कर देने के बाद से लेके आपके दानिश्वर की जो एनर्जी है वो भी इसी बात में ज़ाया हो रही है कि किसी तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो दावे उनके सच्चे साबित ना हो जाएं। इस माहौल से हम जिंदगी करते हुए आ रहे हैं। हमारे चेहरे दमे सुबह देखते आकर
कि हमने रात नहीं जिंदगी गुजारी है। अब जब ये जिंदगी गुजारने का प्रोसेस हो रहा है तो मैं अब अपने बच्चों से बात करने के लिए इंतजामिया से पूछ के तो थोड़ी कहूंगा कि मैंने इनको कैसे बताना है। आपकी जो सरकारी इंटेलिजेंस या आपकी जो एजेंसियां हैं या आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने काम करती रहे, मेरी सोचने के साथ तो उसका क्या ताल्लुक है। हमने किताब पढ़ी, हमने एक स्कॉलर को पढ़ा, हमने दूसरे को पढ़ा, तीसरे को देखा और साथ फिर अपने बानी जमात अहमदिया की तहरीरों को पढ़ा। तो हमने भी तो आखिर खुदा ने जो अकल दी है, जो शऊर दिया है, जो जिंदगी का शऊर दिया है, उसके नतीजे में हम कहीं पहुंचेंगे ना। वो अपने जाती शऊर के जरिए पहुंचेंगे या एस्टेब्लिशमेंट से पूछ के पहुंचेंगे कि हमने ये करना है कि नहीं करना। और बिल्कुल इसी तरह से जो इंतजामी फैसले और इंतजामिया होती है, चाहे वो अपनी और रब्बा वाली, वो जो इंतजामी तौर पर उनको सूट करता है वो तो वही करेंगे, हम उनके पीछे ही चलेंगे। लेकिन जो अपना महसूसाती सिलसिला है उसमें मैं बच्चों को क्या जवाब दूं कि तुम चुप करो, मैं उन्हें पूछ के आया। वहां तो वो जो मोहम्मद अली साहब का शेर है कि फरहाद का रुक गया है तेशा, पत्थर ने सवाल कर दिया है, और आंसू ही नहीं मरीज़े दिल को हर जहर उबाल कर दिया है। तो जनाब यहां जहर उबाल उबाल कर पी रहे हैं, उसमें हम कहां ये तवज्जो हो कि फलां क्या कह रहे हैं और फलां साहब क्या कह रहे हैं और फलां बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। जो सोच आ रही है सो आ रही है। हाँ, अलबत्ता यह है कि एक ग्रेटर पैराडाइम और एक ग्रेटर फ्रेमवर्क होता है जो इस ज़माने में या जब से हमारा ये सिलसिला अल्लाह ताला ने कायम फरमाया है, वो बहरहाल खिलाफत अहमदिया ही होती है। वो जुमे वाले दिन वो देख लेते हैं पूरी उसके साथ कि किस तरफ क्या इशारा है, क्या कैफियत है। तो सब सुखन के जाम भरते हैं उसी सरकार से जिस पे अब जितना खुले मैखाना है गुफ्तारे दोस्त। लेकिन मैखाना है गुफ्तारे दोस्त खुलते हुए आपके मुंह पे कुफल नहीं चढ़ा जाता और आपकी सोचों को वो एयर टाइट नहीं कर देता। और अगर यही कुछ करना है तो फिर इधर आके बैठने की क्या जरूरत थी, फिर उधर ही बैठे रहते। लिहाजा ये एस्टेब्लिशमेंट, ये फलाना, ये फलाने, ये सब ऐसे ही है, बकवास ही है। कहानी तो असल में ये है कि तीसरी दुनिया के ममालिक के अंदर उन लोगों को शऊर आम होने ना देना ये वाहिद तरजीह है। अमेरिका जैसे मुल्क जो है वो अपने सारे 10 साल की 20 साल के सरकारी बेहूदगियों और एस्टेब्लिशमेंट के जो गंद हैं वो एक वेब सीरीज बनाएंगे, ब्लैक लिस्ट, उसके 10 सीजन्स में सारों को नंगा करके दिखा देंगे। होगा वो फिक्शन, पता सारों को पता चल गया कि ये कुछ कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ये कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट ये कर रहा है, जस्टिस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये कर रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट ये कर रहा है। उधर तो कोई उनको ब्लास्फेमस नहीं समझा जाता, इसलिए कि आमत उन्नास का शऊर तरक्की कर रहा है। साथ साथ उनको आप बोतल में और घड़े में बंद करके ऊपर से ढक्कन नहीं लगा सकते। अहमदिया नस्लों ने अगर आगे यही नस्लें हैं अगर दुनिया का फ्यूचर, तो हम इनके दिमागों को कैसे काक लगा के बिठा दें। वो दुनिया जहान की गुफ्तगू होगी। ये कैसे हो सकता है कि मैंने आज तक इन 22 जिल्दों के अलावा कभी कोई किताब ही ना देखी हो, मैंने कभी कोई गाना ही ना सुना हो, मैंने कोई फिल्म ही नहीं देखी हुई, तो मैं कानों को हाथ लगा के कहता हूं कि भाई मैं तो देखता हूं। और मुझे ये सारा कुछ सुनने देखने के बावजूद, हां, आखिरी बात जो है जहां जाके दिल तसल्ली पकड़ता है, जहां जाके दुनिया में इस जिंदगी के या इस कायनात के माने समझने के ऊपर मुतमिन होता है कि अच्छा हाँ यही है मतलब, वो फिर ये कलाम है, फिर कुरान शरीफ है, फिर अल्लाह ताला के फरमुदात हैं, आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। बाकी आए स्कॉलर्स बात करते हैं, उनकी बात सुनेंगे जहाँ जहाँ अच्छी दिल को और अपने ज़मीर को मुतमिन करेगी सारा आंखों पर, जहाँ नहीं करेगी तो वो उनकी बैत थोड़ी कर ली है हमने। हाँ, खुदा ताला के फरमुदात जो हैं और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात जो हैं उनके ऊपर हद अदब है।
इसी तरह इस ज़माने में बानिए जमात अहमदिया अगर उसी सिलसिले की कड़ी नहीं है तो उनकी कोई बात बाइंडिंग ही नहीं है हमारे ऊपर। लेकिन अगर ये उसी सिलसिले की कड़ी हैं तो फिर आपको इनकी नबूवत से तकलीफ हो रही है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मुझे तो खुशी है, शुक्र है कि करीब तरीन ज़माने में वो खुलफा के ऊपर, खुलफाए राशिदीन के ऊपर मैंने बताया ना, अफसर बहस कर रहे थे इस्लामाबाद में, मैं चुप। अहे भट्टी साहब तुसी दसो कुछ। मैं मैं तुहानू की दसां, तुसी 1400 साल दी डिस्टॉर्टेड हिस्टरी चो खुलफा दा तसव्वुर कशीद करके उन्हां दे उत्ते जुबान दराजी कर रहे हो। मैंने 3 खुलफा को हाथ लगा के देखा हुआ है, मुझे पता है कि खुलफा क्या होते हैं, आपको पता कोई नहीं खुलफा क्या होते हैं। तो मिर्जा साहब के दम की बरकत से मुझे तो नबूवत करीब नजर आने लगती है ना, इसलिए इस लफ्ज से डर नहीं लगता। बाकी सोसाइटी को अगर बहुत बिदकती है और डरती है और हत्थे से उकड़ती है तो उखड़े, क्या कर सकते हैं हम फिर। मूतू बेगैज़कुम, वो बाहर के हैं या अंदर के हैं, वो मरें फिर। अब मैं क्या कह सकता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।